हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए हम अभी हमारे पास समय होगा कि हम परमेश्वर की वाणी की तरफ चलेंगे और आज के ध्यान के लिए हम दूसरा कुरिन्थियों की जो पत्री है उसको निकालेंगे और उसका 9वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और इसका एक वचन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आज से 10 तक हम इसका पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से हम इन वचनों को सुनेंगे क्योंकि इन वचनों के अंदर परमेश्वर के कुछ भेद छिपे हुए हैं जिनको आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आज ये परमेश्वर का वचन हम सबों से बोलता है और बात करता है। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और 8 वचन से लेकर हम 10 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हाँ, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया और वचन कहता है उसका धर्म सदा बना रहेगा। और आगे, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आइए हम सब इससे पहले इस वचन को ध्यान दें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, इस वचन के द्वारा तेरा आत्मा हम सबों से बोले और बातचीत करें। तेरे वचन पर प्रभु तेरी आशीष आए और प्रभु हम इसको सुनने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले हो सके, बस यीशु के नाम से आमीन। प्रभु के इस वचन के अंदर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे 10 वचन के ऊपर। इसमें लिखा है कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जिनको बीज चाहिए और कुछ लोग वो हैं जिनको क्या चाहिए, रोटी चाहिए। कुछ लोग वो हैं जिनको बीज चाहिए और कुछ लोग वो हैं जिनको क्या चाहिए, रोटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि बीज किसको चाहिए, जो बोलने वाला है। ठीक है, अगर आपसे कल को कोई कहे कि भाई मुझे एक सेब चाहिए, मुझे अमरूद चाहिए, या मुझे अनार चाहिए, मुझे आम चाहिए, और वो आपको वो चीज ना दे बल्कि वो आपको क्या दे दे, बीज दे दे कि ले भाई अनार तो नहीं है, इसका एक बीज लेके चले जाओ, तो उस समय आपकी हालत देखने वाली होगी क्योंकि आपको गुस्सा आएगा क्योंकि मुझे तो फल चाहिए और इसने मुझे क्या पकड़ा दिया, बीज पकड़ा दिया। लेकिन बीज का एक सिद्धांत है कि जब ये बीज बोया जाएगा तो उस बीज के द्वारा ये 100 गुना फल लाएगा और हर फल के अंदर एक बीज होगा और वो बीज जो है फिर आगे जाएगा, बोया जाएगा और इसी प्रकार से फलवंत होगा और वो बीज काटा जाएगा। प्रभु के पास आने वाले 2 लोग होते हैं जिनको रोटी चाहिए, यानी कि बना बनाया खाना चाहिए, और उनको क्या है कि वो रोटी जो है वो खाएंगे। पर ध्यान रखना, आज बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर आपको जाकर के रोटी मिलेगी, लेकिन यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है।
ये रोटी किसकी है? ये परमेश्वर के बच्चों की रोटी है जो परमेश्वर के लोगों को मिलनी चाहिए। अब रोटी से क्या होगा कि रोटी जब हम खाते हैं तो क्या होता है, मुंह से खाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाता है, वो ठहरता है। लेकिन एक बीज है, जब बीज किसी के अंदर चला जाता है, और ये बीज क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 12 वचन में पहले अध्याय के यूहन्ना में लिखा है कि जितनों ने उसे क्या किया? स्वीकार किया, या हाथ में पकड़ लिया, या सुन लिया, या जीवन में जितनों ने उसको ग्रहण किया। और ध्यान रखना, आपके और हमारे सबके हाथ में एक बीज होता है। बीज का मतलब वो बीज परमेश्वर आपको मुझको देता है, और वो बीज को हमें लेकर के क्या करना है? बोना है। ठीक है। और ये बीज बिल्कुल उस प्रकार से होता है जैसे ग्रहण करने का मतलब उसको फलवंत होने में थोड़ा सा समय लगता है। एक स्त्री जब मां बनती है तो उसके जीवन के अंदर एक बीज बोया जाता है, और वो बीज उस समय पता नहीं चलता कहाँ, लेकिन कुछ समय के बाद दुनिया को पता चल जाता है कि वो बीज अब क्या हो गया? ठहर गया। वो बीज जमीन में, मिट्टी में पकड़ा गया है, और वो बीज चल करके आगे क्या करेगा? एक बहुत बड़े पौधे को रोप देगा, और इसी प्रकार से वो बीज जो है एक नए जीवन को जन्म देगा। और वो जो नया जीवन होगा, और उसके हाथ में भी बीज होंगे। और ध्यान रखना, ये बीज जो है आज दुनिया में 2 तरह की कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया वो है जहाँ बीज की लाइन है, जहाँ वचन बताया जाता है, उस लाइन में बहुत कम लोग खड़े होते हैं। आज उस लाइन में बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं जहाँ रेडीमेड लोगों को रोटी मिलती है। पर आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर के इस वचन के अंदर लिखा है कि जो बोने वाले को क्या देगा? बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। और आगे क्या लिखा है? अगला लाइन कि वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। तो आपको और हमें क्या देगा? बीज देगा। बीज सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो बोने की शक्ति रखता है, जो बोने की ताकत रखता है, और जिसके अंदर बीज को बोने के लिए आपको मैं बताऊं, आप अपना जो बीज बोते हैं, वो बीज बोने के लिए आपको क्या चाहिए? एक मिट्टी चाहिए, एक अच्छी मिट्टी चाहिए, जो मिट्टी उस बीज को क्या कर ले? पकड़ ले। और जब वो मिट्टी उस बीज को पकड़ लेगी तो वो 100 गुना 60 गुना क्या करेगी? उसको फलवंत करेगी। बीज जब हम बोते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि बीज क्या है? परमेश्वर हमें देता है। बाइबल में लिखा है एक जगह, एक दृष्टांत है मत्ती रचित समाचार के 13 अध्याय में, उसमें ऐसा लिखा है कि एक स्वामी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर बाइबल कहती है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और उन बीज के बीच में एक जंगली बीज बो करके चला गया। इसका मतलब कि बीज आप और हम जो है ये परमेश्वर का बीज है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 12 वचन लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप, थोड़ा पढ़ देंगे इसको, पहला यूहन्ना की पुस्तक, ठीक है, पहला यूहन्ना और उसका 3 का लोग कोई पढ़ देगा। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसका हाँ, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज जो है, उसका जो अंश है उसमें बना रहता है। और लिखा वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। और इसलिए आपको और मुझको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने जीवन के अंदर
यीशु मसीह को क्या करना है? ग्रहण करना है, उसको सुनना नहीं है। कुछ लोग वचन को सुनते हैं पर सुन करके कोई फायदा नहीं है। आप यूट्यूब पे घर में बैठ के भी वचन को सुन सकते हैं, पर वचन को सुन करके उसको क्या करना है? हमें ग्रहण करना है। वो वचन हमारे हृदय में और हमारे जीवन के अंदर वो वचन क्या करना है? ठहरना है। और वो जो वचन हमारे अंदर ठहरेगा उसके बाद वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वहां पर एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, पर ये जंगली पौधे कहां से आ गए? स्वामी ने कहा कि कटनी तक इन दोनों को बढ़ने दो और उसके बाद जो अच्छे बीज हैं उनको मेरे खत्ते में इकट्ठा करना और जो जंगली बीज है उनको उखाड़ना और आग में झोंका करना है। इसलिए आज हम यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर देखते हैं कि आज आपके मेरे हाथ में परमेश्वर ने कुछ बीजों को दिया है। बीज थोड़े होते हैं, ध्यान रखना, बीज थोड़े होते हैं, लेकिन बीज के अंदर बड़ी पावर होती है, सामर्थ्य होती है। आज परमेश्वर ने, हो सकता है हमारे जीवन के अंदर हमें थोड़ा सा पैसा दिया हो, लेकिन उस बीज को जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें प्रभु के हवाले कर देना है। क्योंकि जब वो बीज बोया जाएगा तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होकर आपको वापस मिलेगा। आपके जीवन के अंदर ये बीज जो है आपकी आशीषों को दिखाता है। ये बीज परमेश्वर के वचन को दिखाता है कि जो वचन तुमने सुना है उस वचन को तुम्हें क्या करना है? ग्रहण करना है। और जब हम इस प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन भी थोड़ा सा पढ़ देंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, परमेश्वर के सदा ठहरने वाले, मतलब सुने जाने वाले नहीं, इधर से सुना उधर को निकाल दिया, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन या नया जन्म पाया है। तो इसलिए हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है और उसने आज आपके और हमारे हाथ में एक बीज को दिया है, एक वचन को दिया है, एक गवाही को दिया है। उसको हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। क्योंकि 8वां वचन कहता है, क्या कहता है? कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है और जिससे क्या है? हर बात में, क्या लिखा है? हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। और पास कब रहेगा? क्योंकि जब हम बोएंगे। अगर हम एक अनार कहीं से ले आएंगे तो एक अनार को सिर्फ हम खा सकते हैं, लेकिन अगर हम अनार का बीज बो देंगे, उसका पेड़ लगाएंगे, ना सिर्फ हमारा घराना खाएगा पर बल्कि और भी लोगों को हम खिला सकते हैं। तो परमेश्वर जो है वो एडिशन पे विश्वास नहीं करता, उसका आत्मा मल्टीप्लिकेशन पे विश्वास करता है, लेकिन गुणन पर विश्वास करता है। तो इसलिए आज हम सब लोग जो परमेश्वर के चरणों में यहाँ पर आए हैं और बैठे हैं, परमेश्वर क्या वचन हमें बताता है कि उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और क्या लाओ? फल लाओ। फल कौन लाता है? जब एक बीज बोया जाता है वो पेड़ बन जाता है तो फल लाता है। तो परमेश्वर ने एक बीज के रूप में हमें अलग अलग स्थानों पर बोया है, अलग अलग स्थानों पर परमेश्वर ने हमें रोक रखा है। उस स्थान से जो है हमें अपने फलों के द्वारा जो है परमेश्वर के काम आना है। और हमारे जीवन के अंदर कुछ फल है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबी जरूर होती है।
जिसको परमेश्वर अपनी सेवा, अपनी महिमा में चुनता है, वो हमारे जीवन के फल होते हैं, जिन फलों को जो है हमें अपने परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और 11 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसमें? 9:11, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। ध्यान रखना, धनवान और धनी दो लोग होते हैं। धनवान अलग होता है और धनी अलग होता है। ठीक है। धनवान वो होता है कि जिसके पास धन होता है, और धनी वो व्यक्ति होता है जिसके साथ धन होता है। किसी चीज का आपके साथ होना और आपके पास होना, दोनों में बहुत फर्क है। अब आप यहाँ बैठे हो, आप कहोगे भाई मेरा एक बड़ी बिल्डिंग है, मेरी 2 कार है, या मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, होगी, पर इस समय तुम्हारे साथ क्या है? इस समय हमारे साथ क्या है वो हमें धनी बनाता है। हमारे पास क्या है वो हमें धनी नहीं बनाता। आपके पास बहुत कुछ है, चाहे आपके पास करोड़ों की संपत्ति, आपके बैंक में करोड़ों का धन है, आप सड़क पर चले जा रहे हो, अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ, आपकी जान निकल गई, आप वहां पड़े हो, आपको वो चीज धनवान नहीं बनाएगी, कि वो सब चीज जो है आपके साथ जरूर है, पर आपके पास आप अपने साथ क्या लिए हो, ये चीज महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या किए जाओ, हर बात में सब प्रकार की उदारता जो परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर आपकी दुनिया की चीजों को भी बढ़ाएगा और आपको खुद को भी वो बनाएगा, क्या? धनी बनाएगा। हालेलुया। और आपको और मुझको ये बात सोचना है, ये बीज जो है हम उसके पीछे लगे, हम परमेश्वर के वचन के बीज के पीछे जाएं, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन का बीज है जब हमारे हृदय में बोया जाता है तो ये आशीष भी आशीष लेकर के आता है। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एक जगह है, एक स्थान है, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय को पढ़ेंगे और उसका सबसे पहले 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। इस उत्पत्ति की पुस्तक में क्या हुआ, एसहाक नाम का एक व्यक्ति है, और ये एसहाक जो है इस समय इसके जगह पर क्या थोड़ा सा अकाल पड़ गया। क्या हो गया? अकाल आ गया। पुराने समय में, बाइबल के समय में सारे के सारे जो लोग होते थे वो अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए आसमान की तरफ को देखते थे, क्योंकि परमेश्वर अगर बारिश बरसाता था तो उनकी भूमि पर बीज उगता था, और अगर बारिश बंद हो जाती थी तो उनकी भूमि पर अकाल आ जाता था। तो इसलिए उनकी सारी फसल, उनके जितने लोग होते थे वो उस बारिश के ऊपर निर्भर करते थे कि प्रभु इस बार बारिश हुई तो हमारे बच्चे खाएंगे, और अगर बारिश ना हुई तो प्रभु फिर हम कहाँ जाएंगे। तो पहला वचन पढ़ेंगे इसका, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? उत्पत्ति का 26वां अध्याय 1, 2 और 3 वचन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उस देश में अकाल पड़ा। उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जो अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था, उस अकाल से ये वाला अकाल बहुत अलग था, बड़ा खतरनाक अकाल था। आगे इसीलिए इसहाक यार को फिलिस्तीनियों के राजा बेबीलोन के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके कहा कि तुझे वापस उस जादू की दुनिया में लौट करके नहीं जाना है, भले अकाल पड़ा है, भले कुछ भी है, लेकिन तुझे यहीं पर रहना है। आगे जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में तुझे रहना है। हाँ, तू इसी देश में रह। हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैं तेरे लिए
हाँ। पिता अब्राहम से खाई थी, हाँ। उसे मैं पूरी करूंगा। और उससे मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। ध्यान रखना, परमेश्वर की जो वाचा है, परमेश्वर के जो वायदे हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। परमेश्वर के वायदे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होते रहते हैं। इस दुनिया के अंदर लोग आएंगे, चले जाएंगे, एक नई पीढ़ी आएगी, फिर दूसरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बड़ी बरकतों को देना चाहता है, बड़ी आशीषों को वो देना चाहता है। 12 वचन को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और वचन कहता है उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसे आशीष दी। हालेलुया। ध्यान रखना, कई बार हमारे जीवन के अंदर अकाल आता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं अपना घर छोड़ने के लिए, अपना परिवार छोड़ने के लिए, अपना बिजनेस बदलने के लिए, अपनी नौकरी को बदलने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं से हमारे पास कुछ आ जाए, हमारे पास बोलने को कुछ मिल जाए। परमेश्वर ने आपके और हमारे हाथ में कुछ बीजों को दिया है। इन बीजों को कुछ लोग क्या करते हैं? बीज ही खा जाते हैं। कुछ लोग बीज ही खा जाते हैं, जो कि बीज खाने की चीज नहीं है। बीज क्या है? बोने की चीज है। आपके और हमारे हाथ में आज परमेश्वर ने जो भी कुछ बीज दिया है, उसको हमें क्या करना है? ऐसे वक्त में जब अकाल पड़ा है, कहीं से खाने की कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई सहायता की उम्मीद नहीं है, पर ये परमेश्वर के साथ था, क्योंकि परमेश्वर के वायदे अब्राहम से इसहाक तक आए, इसहाक से वो पूरी जनरेशन तक चले। आज वो जनरेशन दुनिया में नहीं है, पर आज आप और हम आज दुनिया में हैं। वही आशीष से आज इस परमेश्वर की हमारे लिए भी उपलब्ध है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक अकाल के समय में हम अपने बीज को बोएं, और ऐसी परिस्थिति में भी जो है परमेश्वर क्या करेगा? उस फल को क्या करेगा? फलवंत करेगा, उस फल को फलवंत करेगा। और 13 वचन कहता है कि और यहोवा ने उसे आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, और यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया के पास अकाल पड़ा है, ऐसी परिस्थितियों में जब संसार की परिस्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने उसके बीज को आशीष दिया। हालेलुया। आज हम सब लोग जब प्रभु के भवन में आते हैं, उसके चरणों में आते हैं, हम अपने बीज को परमेश्वर के आगे बोते हैं, पर ध्यान रखना, उसका वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जितना मेहनत करोगे, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो थोड़ा सब्र भी रखा जाता है, तो थोड़ा सब्र रखा जाता है। जब एक किसान एक बीज अपने खेत में बो देता है, तो खेत में बोने के बाद उसे लगता है कि अभी शायद कुछ भी नहीं, वो बो करके घर चला जाता है। एक हफ्ते के बाद आकर देखता है, थोड़ा पानी डाल के जाता है, उसके अगले हफ्ते आता है तो क्या देखता है? छोटा छोटा सा पौधा वहां को निकलता है। हालेलुया। वो छोटा छोटा सा पौधा उसकी उम्मीद को जगाता है कि अब ये बीज फूट गया है, अब ये उग गया है। अब उस पौधे की वो फिर क्या करता है? देखभाल करता है, और उस पौधे की देखभाल करने के बाद वो पौधा और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और वो एक दाना जो जमीन में पड़ करके मर गया था, वो आगे चल करके बड़ा फलवंत होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ट्रकों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही वो हटेगा। आज आपको और मुझको परमेश्वर के लिए बोना है। बोने का मतलब उसको दे करके भूल जाना है, उसके ऊपर विश्वास करके अपनी चीजों को मरने के लिए उसको दे देना है। हालेलुया। अपने समय को, कितने लोग ये सोचते हैं हमारा समय तो बड़ा कीमती, इतनी देर में हम कहीं मेहनत करते, दिहाड़ी करते, कुछ अच्छा पैसा कमा लेते, पर ध्यान रखने, आपने अपनी उस दिहाड़ी के उस पैसे को क्या किया है? परमेश्वर के चरणों में मार दिया है। पर वचन लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं, वो ऊपर फलवंत होता नहीं। हालेलुया। आज आपको मुझको परमेश्वर के चरणों में एक बीज को बोना है, अपने सन को बोना है, जो प्रभु हमें देता है दुनिया में, उसमें से एक बीज को प्रभु के लिए निकाल करके उसके चरणों में बोना है। और जब वो बोया जाएगा तो उसका वचन कहता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल
आएगा। हालेलुया। और इसीलिए आज हम सब लोग जब परमेश्वर के चरणों में यहाँ पर बैठे हैं, हम इस बात को ध्यान रखें कि यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है और इस बीज को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। अपना बीज बोने से पहले आपको ये देखना है कि मिट्टी कैसी है। अगर आप ऐसी मिट्टी में अपना फर्श पे अपना बीज डाल करके चले जाओगे तो फर्श पे वो होगी। परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसी भूमि में बोया जाना है कि जिस भूमि के अंदर वो क्या हो? आशीषित हो, वो फलवंत हो। वहां से वो जब फलवंत हो जाएगा तो और लोगों के लिए भी वो एक आशीष का कारण ठहरेगा। तो इसलिए आज हमने यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर देखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें क्या देगा? बीज देगा। कैसा बीज? जो सदा ठहरने वाला बीज है। जब हम गांव में थे तो हमें पता चला कि हमारे कोई नाना या उनके पुराने लोग कभी पेड़ बो करके गए होंगे और वो पेड़ उस समय काफी बड़े हो गए थे। वो लोग दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन पेड़ों के फल उसके बाद भी लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे। कितने खेतों में आज आप जाएंगे और आप बागों में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो पेड़ किसी ने लगाया, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पेड़ का फायदा आने वाली जनरेशन को होता चला रहा है। आज आप और मैं दुनिया में जो बो करके चले जाएंगे उसका फायदा जो है ना सिर्फ आपको पर आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझको इसलिए नहीं चुना कि बस हम रोटी खाएं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, कमा लिया, खा लिया, पेट भर लिया और सो गए, अगले दिन फिर काम पर चले गए। परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका के अनुभव को फिर से वो आपके मेरे जीवन के अंदर लाना चाहता है कि जहां पर आदम को श्राप दिया गया था कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, और इसीलिए आज आप तो मुझको अपने पसीने की रोटी नहीं खानी, हमें परमेश्वर की आशीष की रोटी को क्या करना है? खाना है। हालेलुया। और इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें, अपने बीज को हम परमेश्वर के चरणों में संभाल कर रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देगा? बीज देगा। और ये बीज जो है ये एक ऐसी चीज आशीष हमें देगा जिसको हमें बो देना। बोने का मतलब जो चीज बोई जाएगी वो चीज फलवंत है। हालेलुया। चाहे वो आपका समय है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपके जीवन का वो कीमती हिस्सा है जो हिस्सा आज संसार को बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपना काम छोड़कर, अपने धंधों को छोड़कर प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि उसको उन्होंने प्रभु के लिए क्या किया है? बोया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मेरे लिए किसी चीज को खोएगा वो उसको कई गुना करके क्या करेगा? पाएगा। पर जो कोई मेरे लिए किसी चीज को बचाएगा वो उस चीज को क्या करेगा? खो देगा। इसलिए आज आपके मेरे जीवन के अंदर प्रभु का ये जो वचन है ये हमें बताता है कि जो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है, और उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें बीज देगा। वो ये नहीं कह रहा है कि वो तुम्हें रोटी देगा, वो तुम्हें बीज देगा, ताकि कितने ऐसे घर हैं जहां पर उसके फलों को ले जाकर आप लोगों को रोटी खाने का कारण बन सको। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी शांति और तेरे उस आनंद के लिए जो प्रभु तू हमारे जीवन में देता है। पिता, हमने तेरे वचन के अंदर देखा है कि वो बोलने वाले को बीज देता है। पिता परमेश्वर, आज तूने मेरे जीवन के अंदर चाहे थोड़ा जो भी दिया है, क्योंकि बीज हमेशा थोड़ा होता है, पर जब ये फलवंत होता है ये 20 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर के आता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सच में हम बीज को ध्यान रखें, उसको ऐसी भूमि में बोए प्रभु जहाँ पर वो फलवंत हो सके। हम सबको अपनी आशीष से भरपूर कर और अपनी बरकतों से भर, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हम सबको आशीष देकर अपनी महिमा सेवा के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करें।
पिता परमेश्वर, जब ये सफाई से रहने पर वापस अपने घरों को जाते हैं, एक उपस्थिति चलकर उनके घरों में जाए, और जब इनके कदम उनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, तेरी आशीष का बीज जो है उनके घरों में बोया जाए प्रभु, तेरी शांति का बीज इनके घरों में बोया जाए, ताकि तेरा वचन कहता है कि हमने उस सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, वो बीज हमारे अंदर बना रहता है। तो उसका वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अपने वचन को आशीषित कर, अपने वचन को फलवंत कर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सब सुन ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।